हेमाभां द्विभुजां वराभयकरां नीलाम्बरेणावृतां श्यामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्जोज्ज्वलां लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरां राधिकाम् नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्यांगभूषां भजे। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, आज हमारे पास एक प्रश्नकर्ता का प्रश्न आया है। क्या प्रश्न था? गुरु में दिव्य भाव ना हो पाए, और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न केवल एक किसी विशेष प्रश्नकर्ता के ही मन में जागा हो। ये प्रश्न रह रहकर एक सनातन काल से सभी शिष्यों के मन में जो हो चुके हैं, कोई भी जीव हो रहे हों, जब वो साधना काल में रहे हों, तो उनके मन में ये प्रश्न आया ही है, आया ही करता है, आता रहेगा भी। क्योंकि भगवान में भगवत बुद्धि होना ये बहुत सरल है, किंतु गुरु का जो शरीर है वो उसे साधक को अथवा किसी जीवात्मा को पांच भौतिक दिखाई देता है, अपने समान अथवा सांसारिक पदार्थों के समान। कि जैसे हम अपने माता पिता, भाई बंधु, सखा मित्र, पड़ोसी, स्त्री पति इत्यादि को देखते हैं, अन्य सांसारिक लोगों को देखते हैं, उसी प्रकार से हमारा जैसे शरीर है उसी प्रकार हमारे ये संत महापुरुषों का अथवा हमारे गुरु का शरीर भी होगा। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कोई अपराध नहीं है, किंतु ये अवश्य है कि इसके लिए शास्त्र ने कटु आलोचना की है। आलोचना बड़ी तीक्ष्ण शब्दों में, और शास्त्र में आलोचना करने वाला भी कोई और नहीं, स्वयं परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तमोत्तम भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी में सुदामा के प्रति कहते हैं, 2 चैप्टर्स हैं, 2 अध्याय। उनमें जब सुदामा जी श्री कृष्ण के महल में द्वारका जब जाते हैं, तो महल में जब बैठे हैं तो दोनों मित्रों की अथवा भगवान और भक्त की या श्री कृष्ण और सुदामा की चर्चा जब हुई, तो उस समय पर भगवान ने कहा, न मर्त्य बुद्धिया सूयेत। असूया अर्थात परदोष चिंतन या कोई दोष देखना, कोई छिद्रान्वेषण करना, कोई दोष ढूंढते रहना, ये जो एक मानव समाज का नियम सा है ना, और वो साधक वो भी उस मानव समाज का ही एक अंग है, रह चुका है, और
चाहे वो साधक ही अब बन गया हो, अब स्पिरिचुअलिटी उसने अपना ली हो कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आ चुका हो, पदार्पण कर चुका हो, किंतु है तो वो समाज में ही ना। समाज से भागकर कहां जाएगा? है समाज का भाग, एक अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग। तो मानव समाज की ये दृष्टि है छिद्रान्वेषणी, सदा दूसरों में छिद्र अन्वेषण करते रहना, छिद्र अर्थात दोष ढूंढते रहना। ये ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है, ये होता है। देखते हैं, आप भी देखते होंगे, सब सबको देखते हैं, ये होता है। और उसी मानव समाज का अंग होने के कारण वो साधक उसी मानव समाज में रहने के कारण स्वयं भी दोषयुक्त है। और ये दोष महापुरुषों तक में हम चला देते हैं, उनमें भी ढूंढ लेते हैं, भगवान में भी ढूंढ लेते हैं, और ढूंढा, अनंत बार ढूंढा। भगवान आए, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये वैसा क्यों करते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया। हा खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरण्यकांड, श्री रामचरितमानस। ये कौन कह रहा है? श्री राम कह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। किस लिए? जनक नंदिनी सीता का अपहरण हो गया, एक आकर बेवकूफ असुरों ने उठाकर ले गया, दुष्ट कोई गुंडा उठाकर ले गया, तो वो ढूंढते फिर रहे। अब ढूंढते फिर रहे हैं तो मार्ग से, बालकांड में आता है वर्णन, ये तो मध्य में है कि अरण्य कांड में ऐसा भगवान रुदन कर रहे हैं, घोर स्त्री के कारण विलाप कर रहे हैं, सांसारिक पुरुषों की भांति। घोर स्त्रैण पुरुष जो होते हैं, स्त्री में आसक्त, ऐसे मनुष्यों की, ऐसे पुरुषों की भांति विलाप कर रहे हैं। तो जगदम्बा, आदि भवानी, पराम्बा, दुर्गा, सती, शंकरीय ईश्वरीय शक्ति, वो महादेवी सती को भ्रम हो जाता है, संदेह, शंका हो जाती है। भगवान शंकर जान गए, क्योंकि जिस मार्ग से भगवान विलाप कर रहे थे, जिस मार्ग में, उसी मार्ग से होते हुए भगवान शंकर दक्ष सुता पार्वती सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पर श्री रामचरितमानस अथवा रामायण की कथा सुनने के लिए जाते थे, और उस दिन भी वो वहीं से गमन कर रहे थे, अगस्त्य आश्रम के सन्निकट। और वहां पर वन में भगवान का वनवास काल चल रहा है, सीता जी का अपहरण हो चुका, तो नर लीला करके नरगति भगत कृपाल दिखाई। भगवान ने नरगति यानी मनुष्यों की गति दिखाई है, भगत कृपाल प्रभु ने, अर्थात भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु ने। ये तो मनुष्यों की गति दिखाई कि देखो संसार वालों अथवा संसार के लोगों, तुम्हारी ऐसी गति होती है संसार के लोगों की, जो स्त्रैण पुरुष होते हैं उनकी ये गति होती है दुर्दशा। स्त्री के विरह में वो हाय हाय करने लगते हैं, स्त्री बिछड़ गई, मर गई। ऐसे उदाहरण आप लोगों को बहुत से दिए हुए हैं, कौन कौन घोर स्त्री में आसक्त थे। तो ये देखा सती ने, और शंका मन में उपजी। क्या शंका उपजी? उससे पहले एक चरित्र और भगवान सदाशिव ने भी किया। क्या किया? जय सच्चिदानंद घन पावन, जय सत चित आनंद घन पावन। पतित पावन तो वो है ही, पावन तो है ही प्रभु, क्या डाउट है। किंतु सच्चिदानंद, वेद ने कहा ना सच्चिदानंद है, शास्त्रों ने कहा है सच्चिदानंद है। जय सच्चिदानंद घन पावन। सच्चिदानंद शब्द अपने आप में यदि इसकी मैं परिभाषा करने लगूं तो मुझे एक पर्याप्त समय चाहिए। सत और चित तथा आनंद, और ये शब्द भगवान के लिए यूज हुआ है वेदों में, शास्त्रों में। और ऐसा कहकर श्री राम के लिए जय सच्चिदानंद घन पावन
और अस कही चलेऊ मनोज न सावन। ऐसा कहकर मनोज अर्थात कामदेव का नाश करने वाले भगवान सदाशिव चले। कहां चले? दूसरे मार्ग से। उन्होंने कोई और राह ले ली। क्यों? भगवान का दर्शन नहीं करने गए। इस समय पर भगवान चरित्र करके मनुष्यों को मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, तो एक मर्यादा का सेतु बनाने के लिए वो कुछ लीलाएं कर रहे हैं। भगवान जानते हैं, शिव शंकर जी भी भगवान हैं, वो जानते हैं, इसलिए वो मार्ग बदल देते हैं। उस समय उन्होंने उसमें इंटरफेयर करना, उसमें विघ्न विक्षेप हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा कि यहां प्रभु लीला कर रहे हैं। गुरु यदि क्रोध में हो तो उसके क्रोधित गुरु के मुख की ओर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। भगवान लीला कर रहे हैं, महापुरुष कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें अपनी बुद्धि ना लगाए। भगवान सदाशिव सावधान हैं। किंतु दक्ष सुता भवानी सती के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, ऐसा हमारी रामायण हमारा शास्त्र कहता है। और वो कहती हैं, डाउट होते ही मन में सोचती हैं, शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जी जगत वंदे हैं, सारा जगत उनकी वंदना करता, समस्त जगत के लिए वंदनीय है। अपने पति के लिए सोच रही भवानी। और जगदीशा, जगदीश, आप ये आरती में बहुत सुनते हो, ओम जय जगदीश हरे, तो वो किसकी आरती है? ठाकुर जी की, हरि की, नारायण की, श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की। जगत के जो ईश्वर हैं वो जगदीश। और ये जगदीश शब्द सती अपने पति के लिए इस्तेमाल कर रही है। शंकर जगत वंद्य जगदीशा। तो वेद शास्त्र के अनुसार जगदीश शब्द भी भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है। अर्थात इससे सिद्ध यह होता है कि जगत वंदे और जगदीशा, भगवान सदाशिव को अपने पति को भवानी जगदीश अर्थात भगवान भी मानती हैं। भगवान भी मानती हैं, क्योंकि जगदीश कहा है ना, अपने मन में सोच रही हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कह रही हूं और मन में दुर्भावना हो, मन में सोच रही हैं। पढ़ लेना रामायण जाकर घर घर, सबके पास होती है हिंदी की ये पुस्तक। हम इसकी बेकदरी से इसको इधर उधर फेंके रहते हैं। कभी ध्यान से पढ़ो, उसमें डूब कर पढ़ो तो यत् किंचित समझ आए। शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर। इतने पे ही शांत नहीं हुई गौरी, उनकी शंका अभी यथावत है, बरकरार है। और आगे कहती हैं कि सुर नर मुनि सब नावत, देवता मनुष्य और मुनि ऋषि सब, और जितने भी हैं बाकी इनके अलावा जो बचे, वो सभी नावत सीसा, इन्हें प्रणाम करते हैं, ये मान रही हैं। फिर भी शिव जी में उनको डाउट है, संदेह है, शक है। क्या संदेह था? तीन नृप सुता ही कीन परिणाम। उन्होंने ऐसे जगदीश्वर जिनको सुनर मुनि शीश नवाते हैं, जगत वंदे हैं, ऐसे प्रभु मेरे पति ने नृप सुता ही, नृप अर्थात राजा, सुत अर्थात पुत्र, राजा के एक लड़के को अर्थात एक राजकुमार को प्रणाम किया। क्यों? बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई अच्छी पोस्ट पर हो ना, ऊंचा, तो उसको किसी अपने से छोटे को प्रणाम करना सुहाता नहीं। उसको प्रणाम कोई ना करे तो आग लग जाती है कलेजे में, हृदय में। हमको प्रणाम ही नहीं किया, हमें इग्नोर करके चले जा रहे हो, बुरा मान जाता है। क्यों? देहाभिमान के कारण। ये पांच भौतिक गंदे शरीर को किसी ने प्रणाम नहीं किया तो बुरा मान गया। सती ने बुरा नहीं माना, किंतु मन में शंका आ गई। तीन नृप सुता ही कीन परिणाम। उन्होंने एक राजा के पुत्र को, राजपुत्र को, एक राजकुमार को प्रणाम किया, समझ नहीं आया। तमाम ऊहापोह की, शंकाएं की, समाधान शिव करते गए, बहुत समझाया, हार गए। स्त्रीहट, राजहट और बालहट, इससे सब हारते हैं। ये तीन हट प्रसिद्ध है हमारे नीति शास्त्रों में भी और अन्य अन्य शास्त्रों में भी। भगवान सदाशिव अंत में जब हार गए, मन ही मन समझ गए कि इनसे कौन विवाद करे, कौन इन्हें समझाए। तो कहते हैं, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। यदि आपके मन में देवी
संदेह है अति संदेह, जो तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह जन्म ले ही चुका है, तो क्यों न जाए परीक्षा ले हो। तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तुम स्वयं ही देख लोगी, अनुभव कर लोगी, समझ आ जाएगा। मेरे कहने से नहीं समझ में आएगा तो तुम जाओ। किंतु साथ साथ शिव जी ने समझाते हुए दबे हुए शब्दों में एक प्रकार से उनको सावधान कर दिया। किंतु जेहि विधि जाई मोह भ्रम भारी, करऊ सो जतन विवेक विचारी। विवेक अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना, कर्तव्य कर्तव्य, निरीक्षिर विवेक की बुद्धि, सोच विचार कर करना, उसको विवेक कहते हैं। एक तो हमें कर देते फटाफट से, जल्दी से कर दिया। इसीलिए हमारी संतवाणी कहती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। अपना काम बिगाड़ लेता है जल्दबाजी में करके, पहले तो प्रथमे कर डालता है, उसके पश्चात उपरांत जब उसका परिणाम आता है तो स्वयं भी दुख पाता है, जगत में हंसी होती है वो अलग। सोच समझ कर करें। वही भगवान कहते हैं सदाशिव, जेहि विधि जाई मोह भ्रम भारी। ये छोटा मोटा मोह नहीं है, ये भगवान पर मोह है, तुम्हारा संदेह हुआ है भवानी। इसलिए हे कल्याणी, तुम सोच समझ कर जाना। करो सो जतन, वही कोशिश करके देख लो तुम। अगर डाउट क्लियर हो जाए तो अच्छा है, आगे तो प्रभु ही रक्षक हैं, क्योंकि उनको तो पता है आगे और अब क्या होने वाला है। विवेक विचारी, विवेक से विचार कर करना, अर्थात सावधान कर दिया इन शब्दों के माध्यम से। सती को रुकना चाहिए था, तनिक ठहर कर पूछना चाहिए था, क्यों प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोच समझ कर करना। क्या कोई संदेह है आपको भी मेरी तरह, अथवा मेरे जाने से कोई हानि लगती है तो मैं नहीं जाती, बैठ जाती हूं। चलिए राम कथा करते हैं। तुम उस राजा रूप के लड़के रूपी राम को नहीं भी मानती भगवान, तो भी उस राम को तो मानती हो जिस राम को भगवान मानकर सदा जिनकी पूजा भजन और जिनके ध्यान में अनुसंधान में तुम्हारे पति सदाशिव लगे रहते हैं। तो जिन राम को तुम भगवान मानती थी, इस रूप में ना देखकर सुनती आई थी जिनके विषय में, उनको तो भगवान मानकर कथा सुनने बैठ जाती, तुम परीक्षा लेने मत जाती। उसमें श्रद्धा नहीं थी, किंतु अपने राम के विषय में, जिसके विषय में तुम सुनती रही, वो राम कोई और होगा यही सोचकर तुम बैठ जाती। जाना आवश्यक इतना हो गया कि तुम्हें जाना ही पड़ा, पति की अवहेलना करके। अब फिर जिसको तुम भगवान मान रही हो उसी ने प्रणाम किया तो तुमने प्रणाम नहीं किया, पहला अपराध। दूसरा, बार बार उनके समझाने पर प्रश्न उत्तर कर रही हो, ये दूसरा अपराध कि तुम समझ ही नहीं रही। तीसरा अपराध तब किया जब तुम चली गई और परीक्षा ले ही ली। लेने के लिए क्या किया? तुम क्या परीक्षा लोगे? एक ये स्विच है बोर्ड, ये पावर हाउस को यदि चैलेंज करे, चेतावनी दे, हास्यास्पद। भगवान को चेतावनी किसी के नहीं सुनते हैं, जिनके समान कोई नहीं, उनसे श्रेष्ठ अधिक ऊपर क्या होगा? उनकी परीक्षा लेने चली हैं सती, और परीक्षा लेने के लिए सोचा कि समर भयंकरी, कोलासुर भयंकरी, काली, दुर्गा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, प्रत्यंगिरा, कौन सा रूप धारण कर लूं? रणचंडी बन जाऊं? क्या बन जाऊं? इसको मोहित कर दूं रूप बदलकर? कौन सा ऐसा रूप धारण करूं? अंत में सोचा कि जिसका अन्वेषण ये करता फिर रहा है, ये राजकुमार, ये लड़का, मैं वही रूप धारण कर लेती हूं, अर्थात इसकी स्त्री का ही रूप धारण करती हूं। और सीता जी का रूप तत्क्षण धारण कर लिया। सती ने सीता का रूप धारण किया। ये गलती बहुत बड़ी, पति पर विश्वास नहीं, पति परायणा होकर वहां से लौटी तो भगवान से झूठ बोल दिया। शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? मन में स्वयं प्रश्न कर रही हैं उत्तर देने के लिए, और उत्तर देने के लिए उत्तर नहीं मिलता, भारी पड़ गया प्रश्न। रास्ते भर सोचती जा रही हैं, और वहां पर जित देखा तित प्रभु आसीना,
जहां देखती हैं सती वहीं पर प्रभु बैठे हैं। और इतना ही नहीं, अकेले कहां बैठे थे राघवेंद्र, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा, सिद्धेंद्र मुनीन्द्र परम प्रवीण योगींद्र सभी उनकी सेवा कर रहे थे। क्यों जी, वनवास में ये सब कहां से आ गए। और साथ में लक्ष्मण जी तो थे ही, सीता जी भी साथ देखी। हाहाकार मच गया, हृदय में उथल पुथल मच गई, विक्षोभ हुआ, परेशान हो गई, भय विवल हो गई और नयन मूंदी बैठी मगमाही, आंखें बंद कर ली और रास्ते में ही बैठ गई। ये क्या हो रहा है मुझे, सीता का तो ये खोज करता फिर रहा था सीता की, और सीता को तो यहाँ पर मैंने देखा ही नहीं था, और सीता तो है ही नहीं यहाँ, उसको तो लंकेश्वर उठा ले गया। ये सीता शक्ति समेत अपने, ये राम कैसे बैठे हैं अपनी पत्नी स्त्री समेत, अपनी शक्ति सहित। पढ़ लेना रामचरितमानस, ये कैसे बैठे हैं। सीता को साथ देखा, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा, ये सब होते हुए देखा, कांप गई, शरीर से श्वेत बिंदु पसीने चिचुआने लगे, हाथ हथेलियां गीली हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई, चकरा गई। ये दुर्गा की बात कर रहे हैं, सती की, जिनके अंश से समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं, वो सती शंकरी ये शक्ति का ये हार राम को जानने चली हैं, उनकी भगवत्ता की परीक्षा लेने चली हैं कि देखें ये मनुष्य रूप में साधारण राजकुमार ही है अथवा भगवान ही है। मेरे पति के अनुसार मैं आजमाऊंगी, मैं देखूंगी अपनी बुद्धि से, तब मैं जानूंगी। हम ऐसा ही करते हैं। और फिर यहां से गई भगवान शिव, निज करडासी नागरी पूछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। अपने हाथ से उन्होंने व्याघ्र चर्म बिछाया और आसन बिछाकर एक विशाल वट की छाव में बैठ गए थे भगवान, कि जब तक तुम आओगी तब तक हम यहीं बैठे हैं देवी, हमें तो भजन करना है, तो हम भजन कर रहे हैं। सती आई, पगनुपुरों की झनकार सुनी तो नेत्र उघाड़ कर देखा भगवान शिव ने, और पार्वती को पाते हैं सामने सती को और कहते हैं देवी ले आई परीक्षा, लीन परीक्षा कवन विधि, किस प्रकार से परीक्षा ली। तो झूठ फिर बोल गई, चौथा अपराध कर दिया। चौथा अपराध क्या, कछु न परीक्षा ली न गोसाई। हे गोस्वामी, फिर शब्द दे रही है भगवान का, गोस्वामी अर्थात जो गो इंद्रियों और स्वामी मालिक है इंद्रियों का, इंद्रियों पर विजयी है, विजय प्राप्त कर चुका है, उसे गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी भी कह रही हैं, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, तुम यहां से तो किसी प्रकार समझाए नहीं समझ रही थी, कहने पर भगवान नहीं मान रही थी, कहने पर प्रणाम नहीं किया। मैं तो तभी प्रणाम करूंगी जब मैं देख लूंगी कि वो वास्तव में प्रणाम योग्य है अथवा नहीं। और तुम चली भी गई, तो फिर तुमने वहां जाकर किया क्या। यदि कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, नहीं परीक्षा ली तो किया क्या। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। पांचवा अपराध, मैं आप ही की तरह प्रणाम करके चली आई प्रभु, आप ही की तरह प्रणाम करके, फिर झूठ बोली, तुम्हारी ही नहीं। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, शिव जी ने एक क्षण के लिए समाधिस्थ होकर कीन चरित जो सती सब जाना, जो चरित्र सती करके आई थी वहां पर, वो सब का सब देख लिया कि इतना झूठ। सामने आसन दे दिया, बैठ जाओ वहीं पर, वामांक में तुम्हारा स्थान नहीं रहा। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके, जिनके अंक में, गोद में भगवती जगत जननी पार्वती या फिर सती का स्थान हुआ करता था, वामांक से हटाकर सामने बैठा दिया, क्योंकि मां का आसन सामने होता है और तुम सामने ही बैठ जाओ। तुमने मेरी माता सीता का रूप धारण किया है, इसलिए अब तुम्हें मैं वामांक में स्थान नहीं दे सकता। इतनी मर्यादा भगवान शिव की, नहीं स्थान दे सकता, तुम सामने बैठो, अब तुम मेरी मां हो, क्योंकि मैं तुम्हें माता के ही दर्शन कर रहा हूं। तुम मेरी माता का रूप धारण करके मेरे प्रभु को छलने गई थी। ऐसा त्याग किया, मन ही मन सती को परित्यक्त कर दिया, त्याग कर दिया। आकाश से गंभीर आकाशवाणी हो गई कि धन्य हो साधु, साधु की जय घोष होने लगा और वाणी होने लगी कि जैसा त्याग आपने किया ऐसा कौन कर सकता है। सती ने भी सुनी तो कहती, प्रभु आपने क्या त्याग कर दिया। बताते नहीं कि अभी मूर्छित हो जाएगी, सह नहीं सकेगी कि मैंने, आजकल की भाषा में तलाक देना या त्याग देना बोलते हैं जो कुछ, वैसा तलाक नहीं दिया। पत्नी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, उचित नहीं।
इस विषय पर किसी दिन बोलेंगे। पत्नी का त्याग नहीं, जिस प्रकार आजकल हम समाज में देख रहे हैं, बहुत लोग, स्त्रियां अपने पतियों को छोड़ना चाहती हैं, ये तलाक, एक डाइवोर्स, ये एक बहुत खेल सा हो गया, हमारा शौक सा बन गया। निर्जीव कागज के पृष्ठों पर केवल एक सिग्नेचर, हस्ताक्षर मात्र कर देने से, एक नीली स्याही से अंगूठा लगा देने से और चंद कुछ लोगों को इन्हें गिने सामने रखकर और ये कह देने मात्र से स्वीकार कर लेना कि हाँ, अब मेरा पति नहीं, मेरी पत्नी नहीं, इतना सस्ता संबंध है क्या? इतनी आसानी से टूट जाता है। किसी दिन इस विषय पर थोड़ा सा बोलेंगे, यदि आवश्यक लगा तो। वैसे हमारा विषय नहीं है, तो हमें क्षमा करें। सती झूठ बोल देती हैं, भगवान ने सामने आसन दे दिया कि अब मां हो तुम आज से मेरी और तुम्हारा त्याग कर चुके हैं, मन ही मन सोच लिया, उनको नहीं बताया। तो इस प्रकार प्रश्न पर आते हैं कि हम झूठ कपट किस प्रकार से करते हैं। हरि गुरु से, भगवान से झूठ बोलते हैं, पतियों से झूठ बोलते हैं, सब कुछ झूठ बोलते हैं। तो गुरु को उसी साधारण रूप जानते भी रहेंगे, हम गुरु के सामने दंडवत भी करते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे, माला हार सब चढ़ाएंगे, नए नए उपहार भेंट सामग्री प्रस्तुत करते हैं गुरुओं के सामने। बड़े सेवा का हम बाह्य नाटक करते हैं, अंतरंग बनने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, दिखावे करते हैं, किंतु भीतर हमारे जो दोष है ना, ये षड दोष जो हैं, ये हम हरि में और गुरु में देखने की हमारी ये भावना नहीं जाती, हमारी आदत नहीं जाती, हम इसे छुट्टी लेना ही नहीं चाहते। क्यों? बस केवल एक कारण से ये होता है कि वो हमारे जैसे दिख रहे हैं, हमारे स्तर पर हमें दिख रहे होते हैं। हमारे जैसा शरीर उनका है, हमारी ही भांति वो भोजन पान अन्न पान आदि ग्रहण करते हैं, वो हमारी ही तरह बोलते हैं, वे हमारी ही तरह आचार विचार व्यवहार है उनका, हमारी ही तरह उनकी इंद्रियां हैं। इस कारण से हम उनको अपने ही समान अथवा अपने से भी कई बार गया बीता मान लेते हैं, बहुत ही हेय और अश्लाघनीय, निंदित, उनको निंदनीय समझ लेते हैं। ये अपराध भगवान को कतई पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं, असह्य है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, उनमें मनुष्य बुद्धि ना करे सुदामा, क्योंकि जो आचार्यम माम विजानीयात, उस आचार्य को तो मैं समझे, मेरे समान ना माने, मैं ही माने, ऐसा कहा, पढ़ लेना जाकर, हम कुछ नहीं कह रहे। मैं ही माने, मेरे समान ना माने, वो तो मेरी आत्मा है। और जो तुम्हारे गुरु होंगे सो रहे होंगे, तुम्हारे शिक्षा गुरु, तुम्हारे अध्यापक, और तुम्हें किसी ने ढोलक बजाना सिखा दिया तो वो भी उस्ताद हो गया, वो भी तुम्हारा गुरु हो गया। किसी ने अमुक कार्य सिखा दिया, वो भी गुरु हो गया। तुम्हारा उद्धार करने के लिए जो तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु है, तुम्हारा स्पिरिचुअल गुरु है, स्पिरिचुअल टीचर है, मास्टर है, उस गुरु को, अर्थात जो तुम्हारे उद्धार के लिए वो चेतना, इस दिव्य वो विभूति इस संसार में तुम्हारे उद्धार के लिए आई है, अथवा यूं कहें कि भगवान के द्वारा वो संत भेजा गया है, तो उसको मनुष्य बुद्धि ना करके देखें। उसमें मनुष्य बुद्धि यदि की, मृत्यु बुद्धि की, यदि ये दोष देखा कि ये भी तो मनुष्य ही है, ये भी तो साधारण मनुष्य ही है, महान अपराध हो जाएगा। इतना भयंकर अपराध कि जिसे नाम अपराध की श्रेणी में संज्ञा दी गई है, नाम अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हमारे आचार्य चरणों द्वारा, हमारे धर्म शास्त्रों के द्वारा, भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सभी के द्वारा ये माना गया है कि गुरु में दोष बुद्धि, मृत्यु बुद्धि, मनुष्य बुद्धि साधारणीकरण ना करे, किसी भी संत में ना करे, अपने गुरु में भी ना करे, कि ये साधारण है। रामायण कहती है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। प्रारंभ ही यहां से हुआ। ये सोरठा है रामायण जी का, पढ़ लेना। सबके पास रामायण हुआ करती है, आपके पास है, इनको पढ़ा देना, कभी तो पढ़ी होगी। देखना जाकर, जहां से तुलसीदास जी ने रामायण लिखना प्रारंभ की गोस्वामी जी ने, तो सर्वप्रथम कुछ और नहीं आया। राम वंदना के बाद यन्माया वशवर्ती ब्रह्मादि देवासुरा, तो उसके ठीक बाद
बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो नर रूप में साक्षात हरि है, भगवान है। ऐसे गुरु के पद कंज चरण कमलों को की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं महामोह तमपुंज, महामोह रूपी घनीभूत एक झुरमुट का झुंड जो अज्ञान अंधकार है, जासु वचन रवि कर निकर, जिसके वचन सूर्य के प्रकाश के समान है, जिसके शब्द सूर्य के प्रकाश के समान है, जो महामोह अज्ञान अंधकार रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। महामोह रूपी अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं, मोह का नाश करने वाले हैं। वंदना करते हैं। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु वंदना फिर उन्होंने लंबी छेड़ दी, फिर लंबी छेड़ दी। नर रूप में हरि है, भगवान है साक्षात, जो भी गुरु हो। ऐसे सदगुरु देव की उस गुरु तत्व की बलिहारी है, और उस गुरु की हम वंदना करते हैं। गुरु रूपी शरीर की नहीं, उस गुरु तत्व की। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर स्थावर जंगम कृत्रिम अर्थात जड़ और चेतन समस्त संसार में जो व्याप्त है, ये उस गुरु तत्व को नमस्कार है। श्री गुरुवे नमः। बहुत कथाएं सुनते हैं, बहुत हम श्लोक सुनते हैं, लोगों के मजाक बनाकर रख दिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पहले तो ब्रह्मा विष्णु शिव कहा, किंतु इनसे भी ऊपर कर दिया कि साक्षात पर ब्रह्म है। ब्रह्म के आगे तो कुछ नहीं होता। और तुम तो अभी गुरु को मनुष्य से अधिक कुछ नहीं मान रहे। अब तुम सोच लो कि तुम किस कैटेगरी के, किस श्रेणी के साधक हो, अथवा गुरु भक्त हो, अथवा शरणागत हो। इतने से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जिज्ञासु हैं, हम शरणागत हैं, हम शिष्य हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ऐसे उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो वो कौन सा गुरु है जिसको तुम नमस्कार कर रहे हो अथवा करोगे भविष्य में? तुम्हारी शर्तों वाला गुरु होना चाहिए। अर्थ तो यही निकलता है, हमारी शर्तों वाला गुरु हो। कैसी शर्त? वो कुछ विशेष दिखे। अब ऐसे तो सबकी रुचि, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, सबकी रुचियां अलग अलग हैं कि कोई कैसा पसंद करेगा, कोई कैसा। अब कितने रूप लेगा वो गुरु, तुम अपने आप से सोच कर बताओ। ये यहां आकर हमसे बहुत भारी भूलें हुई। अनंत बार हमने गुरु बनाए, अनंत अनादिकाल से। जैसा कि पिछले प्रवचनों में आपने सुना था कि ये जीवात्मा अनादिकाल से इस संसार में सब कुछ बन चुकी, एक एक शरीर में जा चुकी अनंत अनंत बार। तो ऐसा नहीं कि इस अनादि अनिश्चित अनंत काल में अद्यावधि हमें गुरु नहीं मिले, किंतु हमने उनकी फजीहत की, हमने उन्हें गुरु नहीं माना। क्यों? ये छिद्रान्वेषणी दृष्टि के कारण कोई ना कोई दोष ढूंढना, कोई ना कोई उनमें मीन मेख निकालते रहना। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ये ऐसा वस्त्र क्यों पहनते हैं, ये ऐसा क्यों खाते हैं, ये ऐसे क्यों उठते हैं, ये ऐसे क्यों बोलते हैं। तमाम हमने वहां पर उनका बना के एक अंबार तैयार कर दिया प्रश्नों का। हम लाभ नहीं ले सके, लाभान्वित नहीं हो पाए, क्योंकि प्रश्न इतने कर दिए हमने जो कि युक्त नहीं थे, अनुचित थे। यदि हमें लाभ लेना है तो हम चुपचाप ले लें। हम किसी वैद्य के पास जाएं, किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं, औषधालय में,
तो वहां जाकर ये ना पूछें ये दवा ऐसी क्यों है, ये इतनी mg की ही क्यों है, ये इतनी ही क्यों ली जाती है, ये एक ढक्कन, ये एक ही बूंद, ये 10 ही बूंद लेनी है, ये 5 ml लेनी है, ये 2 ml लेनी है, इसके संघटक क्या है, क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, किन से तैयार हुई है ये। यदि यही करता रह गया, कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट है इसका हुआ है, कौन सी लेबोरेटरी से टेस्टेड है ये बताइए, किसने इजाद की, किसने इसका आविष्कार किया। बस यही करता रह जाएगा, अभागा वो ना औषधि सेवन करेगा और ना वो कभी ठीक होगा उसका रोग मर्ज। यही हमने किया गुरुओं के विषय में भी, हमने अपना स्वार्थ नहीं जाना समझा, और यत्किंचित थोड़ा बहुत हम कभी गए भी तो हम गुरुओं के पास जाकर ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका कोई तत्वसार नहीं, सिर पैर सब उड़ा दिया गया। क्यों जी, रावण की फूफी का नाम, उसकी बुआ का नाम क्या था, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था, ऐसे प्रश्न। बताओ, मंथरा ने शादी की थी कि नहीं, उसका पति कहां था, अरे तुझे क्या लेना देना है, वो हो गया किसी काल में। और यदि कोई उत्तर दे भी दे तो तुम जानकर चले आओगे बस। मंथरा के पति से श्रवण कुमार के माता पिता के नाम जानने से तुम्हें क्या होता है, क्या मिलता है। तो ऐसे तो नाम क्यों जी, आप पूरे अपने मोहल्ले पड़ोस में दिन में 10 लोगों से मिलते, आपका नाम क्या है जी, बता दिया मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम संदीप है, मेरा नाम ट्विंकल है, मेरा नाम राधा है, अनामिका है, क्या होता है जान लिया। ऐसा ही नाम उनका भी रहा होगा, कुछ विशेष तो नहीं। श्रवण नाम आज भी हुआ करता है लड़कों का, और त्रेता युग में वो श्रवण हुए, उनके माता पिता का भी कुछ है। रावण की फूफी का नाम जान के तुम्हें क्या करना भाई, और जान भी ली तो क्या तुम्हें उससे विवाह करना है, नहीं तो फिर क्यों पूछा, बस ऐसे ही पूछ लिया। देखे तो सही कितने काबिल है, कितने जानकार है, शास्त्र वेदों का ज्ञान इनको कितना है। ये हम आजमाने गए, आजमाने के लिए गए, है तो दमड़ी भर की अकल या उससे भी है, ऐसा समझो एक नमक है। पुराने समय में हमने देखा है, आप लोगों ने देखा है कि पता नहीं, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी हैं कहीं, वो सुनेंगे तो वो जानते होंगे कि गांव साइड में, गांव में एक कंकड़ी जैसी कि आपकी डेला मिश्री आती है ना, धागा मिश्री, उसी प्रकार से थोड़ा सा लाला में लिए हुए, हल्का सा पिंकिश या थोड़ा व्हाइट, इस प्रकार का नमक की कंकड़ियां आती थी। कंकर जैसा वो नमक होता था, उसे सिल पर रखकर साबुत मिर्चों के साथ हमने बढ़ते हुए देखा है, और उसी को उठाकर माताएं बहनें मैया लोग सब्जी में डाल दिया करती थी, और बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। आज के ये आयोडाइज्ड, वैक्यूम एवापोरेटेड नमक, तमाम नमक चल गए, लेकिन वो नमक तो ऐसे ही समझ लो, उसी प्रकार की कंकड़ी जैसा ही नमक कुछ हो, और उसी का एक स्केल बनाया जाए, पैमाना, और उस नमक या मिश्री या शक्कर के पैमाने से समुद्र की गहराई मापने या नापने के लिए कोई चले, कोई महामूर्ख शिरोमणि, तो ना तो वो पैमाना रहे, और गहराई तो क्या नापी जाएगी, वो तो भगवान ही जाने। ऐसे ही हम महापुरुषों और भगवान के एरिया में, उनके क्षेत्र में यदि अपनी इस तुच्छ बुद्धि को लेकर गए तो ना हम बचेंगे, ना हमारी बुद्धि भ्रष्ट ही होगी, और भ्रष्ट हो ही गई है तभी तो हम नापने चले। हमारी बुद्धि में खोट है, दोष है, ये हमारी बुद्धि की घोर दुर्दशा ऐसी है, हमारा दुर्दैव है जो हम हरि गुरु की परीक्षा इस प्रकार से लेने जाते हैं। उनके पास रहो यदि परीक्षा लेनी है, सही सही परीक्षा क्या है, उनके पास रहो, उनके साथ प्रतिक्षण व्यतीत करो, कुछ दिन रहकर। यदि किसी महापुरुष को, किसी गुरु को तुम्हें जीवन में धारण करना है तो उसके पास रहो, उनकी एक एक गतिविधि पर दृष्टि डालो, एक एक क्षण उन पर दृष्टि रखो, और तुम्हें समझ आएगा, तुम समझ पाओगे कि हमारे जीवन में कितनी तब्दीलियां आई हैं, कितने चेंजेस आए, कितने आवश्यक सुधार आए।
और अब यदि हम अपने शब्दों में कहने चले, ये तो हुई शास्त्र वेदों की बात, तमाम प्रकार से हमने घुमा फिरा के समझाया। यदि 2 वाक्यों में मैं कहूं तो जिसके सानिध्य से हमारा मन ओजस्विता, तेजस्विता, दिव्य आलोक से भर जाए, जिसकी संगति से हमारे जीवन में दिव्यता आने लगे, हमारे दोष परिष्कृत होकर शुद्ध होने लग जाएं, हम जिसके सानिध्य से हमारे जीवन में शुद्धि आ जाए, हम आचार भ्रष्ट थे, पथभ्रष्ट थे, दिग्भ्रांत थे, दिग्भ्रमित थे, किंतु हम सही मार्ग पर चलने लगे और ईश्वर का अनुभव भी करने लगे हैं, तो निश्चित रूप से वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वही तुम्हारा गुरु होने योग्य है। और किसी के पास जाकर किसी के चरण मत पकड़ लेना, किसी कथावाचक के, किसी इसके, किसी उसके। 6 घंटे आई वो बोल गई, 2 घंटे आया वो कथावाचक बोल गया, 3 घंटे वो बोल गया। क्यों जी? 3 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे में इन्होंने क्या बोला, क्या कहा? ये बैठते हैं, कथा तो कम होती है, कथा इतनी सी होती है, बिल्कुल रंच मात्र। ध्यान से सुनो इनकी कथाओं को, और ऐसे ही हम बेहोश हैं, हम सुनकर वहां पर सिर हिलाते रहते हैं। गर्मी का मौसम है तो माताएं बहनें पंखा झलती रहती हैं, अगर बहुत अच्छा उनका पैकेज रहा होगा 5-6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, तब तो वहां एसी और कूलर पंखों की भी व्यवस्था होती है। और यदि नहीं है ये सब, तो हाथ में सब पंखा ले लेकर जाते हैं, पंडाल में बैठे और हवा हाँक रही हैं। और स्त्रियों का स्वभाव होता है, पुरुषों का भी होता है, वो अपनी राजनीति की बातें कर रहे हैं, वो मैच की बात कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी की बखान कर रहे हैं, एक महाशय जी अपने बच्चों के ही बारे में बात कर रहे हैं, वो स्त्रियां अपनी बहू की ही बुराई कर रही हैं, वो कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ। ये होता है, बहुत देखा है, बहुत सुना, और सुनने वाले भी जानते होंगे कि यही कथाओं में होता है। मन नहीं लगता, 3 घंटे 2 घंटे यदि तुम्हें वहां पर बैठना ही है तो तुम सही सही ही बैठ जाओ, अपने मन को भी वहां रखो। तुमने मन से युक्त होकर तो कथा सुनी नहीं, तुम्हें क्या लाभ हुआ? और सुन सुन के सब सिर हिलाए जा रहे, जैसे सब समझ में आ रहा है, और समझ में हमारे पत्थर आता, और वही पत्थर हम घर ले जाते हैं, पत्थर ही बनकर हम कलेजे में रखकर ले जाते हैं, पत्थर ही बनकर आते हैं, और वही पत्थर हम उसी से सर फोड़ा करते हैं, अपने घर परिवार वालों का, अपने कुटुंब कबीले में हर समय लड़ाई झगड़ा मचाए रखते हैं। ये कथाएं सुनने का परिणाम मिल रहा है। क्या हो रहा है इन कथाओं से? कितना सुधार हुआ हमारे देश का? हजारों लाखों कथाएं प्रतिदिन होती, सप्ताह होता है, 9 दिन की भागवत हो रही है, कभी कोई प्रवचन, कभी कोई पर, कहीं कहीं चंडी पाठ हो रहा है, कहीं ये यज्ञ हो रहा है, कहीं वहां अष्टोत्तर शत कुंड वाला जो यज्ञ हो रहा है, देवी यज्ञ, ये सब तुम्हारे चले जा रहे हैं, लेकिन कितना परिवर्तन हो रहा है? क्या परिवर्तन हुआ? अन्याय, अनीति, अनाचार, अत्याचार, षड्यंत्र, पाखंड, दंभ, व्यभिचार, सब तो बढ़ रहा है। माताओं बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है। मिला क्या इस देश को? इतना सब करके भी यदि कुछ रंचक मात्र रत्ती भर यदि इसमें आवश्यक सुधार नहीं हुए हमारे समाज में, हमारी मानसिक स्थिति हमारे समाज की नहीं बदली, तो फिर इतना सब होने के बाद भी क्या हुआ जो हमने इतना पैसा इन कथाओं के आयोजनों में पानी की तरह बहा दिया? ये कोई नहीं पूछता। और फिर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जो अयोग्य हैं, जिनको उस ईश्वर तत्व का अनुभव लेश मात्र नहीं, उनको हम गुरु गुरु, गुरु जी, महाराज जी, गुरु जी, ये सब कह कहकर हम संबोधित करने लगते हैं। गलत है। तुम्हें समझना होगा कि गुरु किसे कहा जाता है, गुरु किसे बनने का अधिकार है। पहले मनुष्य तो बन ले। गुरु तो बहुत बड़ा तत्व है। गुरु तो वो है जो ईश्वर से मिला दे। इस ईश्वर से विमुख जीव को ईश्वर के सम्मुख कर दे। भगवत बहिर्मुख है जीव, भगवान के सम्मुख कर दे, अर्थात इसे भगवान के सन्निकट ले जाकर बैठा दे कि ले तेरा भगवान। ये तो दूर किए जा रहे हैं, क्या सिखाते हैं। और ऐसे ही हम बेहोश हैं, हम अपने गुरुओं से पूछते ही नहीं। पूछो, सब अपने अपने गुरुओं से डरते हैं, भयभीत रहते हैं। क्यों? हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भयभीत रहते हैं गुरुओं से। उन्होंने ये डर बैठा दिया है हमारे मन में। तुम सब डरते हो जितने भी हो। हमारे देश का यही हाल है।
प्रश्न करने में हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, घबराते हैं, कहीं अपराध और कुछ नहीं भी घबराते तो भी सोचते हैं कि चलो मर्यादा के नाते मौन रहना ही श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, नहीं बोलते, चलो छोड़ो। और ढोते रहते हैं जीवन भर उसका भार ऐसे गुरु का। तो क्यों जी, जब तुम भार ही ढो रहे हो और यदि वो वास्तव में ही गुरु है भी, तो तुमने जिस क्षण ये तुम्हारी मानसिकता हुई कि हम ढो रहे हैं, ठीक है, तो गुरु का त्याग अपने आप हो गया, तब तो तुम चुपचाप चले जाओ। हम जाते भी नहीं, हम ढोते भी रहते हैं, सहा जाता नहीं और फिर भी सहते रहते हैं कि क्या है। समझो, पहले स्वयं को पक्का करो। गुरु हैं आज भी, शिष्य भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने बात की, इस प्रकार के गुरु और इस प्रकार के शिष्य नहीं हो सकते। शंकाएं समाधान कर करके, गढ़ छोल कर, बना बना के तैयार करना, कथाओं में व्यर्थ की बातें उलझुल करना। शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को कथा सुनाई तो केवल कथा ही सुनाई, व्यर्थ का सांसारिक कुछ भी प्रपंच की बात उसमें रखी ही नहीं। 18 सहस्त्र श्लोकों में शुक शास्त्र का प्रवचन किया। और बाकी कथावाचक क्या करते हैं? सुनो समझो, हम कुछ नहीं कह रहे, हमारा विषय नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी का नाम ही नहीं लेंगे, हमारा अधिकार ही नहीं है। वो कहां इतने ऊंचे, हम कहां नरक में पड़े हुए हैं, इतना हमारा अधिकार नहीं है। जो जही भाव नीक तही सोई, जिसको जो अच्छा लगे वो करे, हमारा वश नहीं। क्या करें, कोई सुनेगा नहीं हमारी। कि उतना समय तुम घर में एक शुक शास्त्र लाओ, उस सुधा सागर को, भागवत सुधा सागर को लाओ, खुद घर में पढ़ो, एक अध्याय, एक ही श्लोक पढ़ो। यहां तक उसी धर्म ग्रंथ में, उसी शास्त्र में, उसी भागवत में कहा गया है कि जिसके घर में 4 श्लोक भी भागवत का लिखा रखा है, उस घर में कभी कलयुग का वास नहीं होता। पढ़ लेना, प्रारंभ में ही मंगलाचरण के प्रथम अध्याय में दिया हुआ है। और हम क्या करते हैं? नहीं, हमें तो कोई सुनाने वाला चाहिए, और जब सुनाने वाला आ गया तो उसकी भी नहीं सुननी, और ना ही वो ढंग से सुना रहा है, वो भी दुनियादारी की बातें कर रहा है। पहले ही अभागा जीव प्रपंच के थपेड़ों से मार खाया हुआ, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष इन सब से आक्रांत, और उसके बाद तुम उसका उद्धार करने के लिए कुछ अच्छा ना सुनाओ, तुम व्यर्थ की बातें उसमें डाले रखो, मिर्च मसाले मिलाकर उसे भड़कीला बना दो। इतना अन्याय अच्छा नहीं। तुम पैसा खर्च करके इतने लाखों रुपया देके कथा का आयोजन करते हो, किंतु उसके उपरांत तुम कथा कहने वालों को, ऐसे लोगों को बुलाते हो जो कथा कहते ही नहीं, वास्तव में उनको कथा कहने का अधिकार ही नहीं, और ना ही इस प्रकार से कथा सुनी जाती है। ये विधि है कथा सुनने की, जिस प्रकार से हम सुनते हैं। कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही उच्च स्तर पर होते हैं, दोनों ही साधारण नहीं होते। तो गुरु ऐसा नहीं होता, और ना ही ऐसा बन सकता है हमारी शर्तों वाला कि हम हमारी शर्तों के अनुसार गुरु हो, और गुरु जैसा होता है वैसा हम स्वीकार नहीं करते। जिन्होंने स्वीकार किया उनका उद्धार हुआ। प्रश्न ये था कि साधारण बुद्धि हो जाती है, वो होगी क्योंकि हम साधारण है ना, हमारा देह पांच भौतिक है, हम त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष त्रिशरीर त्रिदुख पंचकोश पंचक्लेश, इन सब का कुल जमा टोटल मिलाकर एक नाम दें तो मायाबद्ध हम हैं। और मायाबद्ध, माया के अंडर में होने के कारण, माया के वशवर्ती होने के कारण ही हम उनमें भी वही दोष देखते हैं जैसे दोष हमारे भीतर हैं। कोई व्यक्ति क्रोध काम इत्यादि से ग्रस्त है तो वही उनमें ढूंढेगा। किसी में सत्व गुण प्रबल है तो वो सतोगुणी गुरु को देखेगा। कोई तमोगुणी है वो तमोगुणी ही पाएगा। कोई राजसिक गुण प्रबल है किसी का तो वो राजसिक गुण से युक्त गुरु को देखेगा। जैसा गुण की प्रबलता जिस क्षण जिस जीव में जैसी होगी, जितनी मात्रा की होगी, वैसा ही उस महापुरुष को, उस गुरु को देखेगा। वो तुम्हारी दृष्टि है। गुरु के अंदर वो दोष नहीं होता, महापुरुष में, भगवान में वो दोष नहीं होता।
जैसा कि अभी भगवान राम तो राम ही थे, इसीलिए उस एक ही तत्व को भगवान सदाशिव ने जय सच्चिदानंद घन पावन अस कही चले मनोजन सावन कहकर शिव जी ने प्रणाम किया और चले गए। सती ने दूसरा क्यों देखा? उन्होंने केवल राजा का लड़का ही उसे क्यों पाया? दृष्टि का दोष है, सत्ता में दोष नहीं, तत्व एक है। हमारे दोष के कारण होता है, यह हमारा दोष है कि हम, यदि वो वास्तव में गुरु ही है, गुरु बनने योग्य है, और यदि वो महापुरुष है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे कि जो मायाबद्ध है और तमाम प्रकार से दूसरों को छल गढ़ के बातें सुनाता है, व्यर्थ फंसाए फिर रहा है अपने चक्कर में। हम उनकी तो बात भी नहीं कर रहे और ना करना चाहते हैं। हम व्यर्थ यहां पर विवाद खड़ा हो ऐसी कोई बात कहना भी नहीं चाहते और अप्रासंगिक भी है। हमें क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है दूसरे की बात करने की? हम तो केवल गुरु तत्व के विषय में बोल रहे हैं। यदि वो गुरु है सही, फिर यदि दोष बुद्धि हो रही है तो हमारे ही किसी कलुषित बुद्धि का दुष्परिणाम है। हमारी बुद्धि में खोट है, कोई दोष है। इसे परिष्कृत करने का प्रयत्न करना चाहिए। साधना करते रहें, उस गुरु की बताई हुई साधना करें, ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। उपाय दिया जा रहा है, साधना करते रहें उसी गुरु की दी हुई, और हरि गुरु से प्रार्थना करते रहें। जैसा भी टूटा फूटा ध्यान होता है, जिस रूप में हम उसे देख रहे हैं उसे ही रूप का ध्यान करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। भगवान का रूप तो देखा नहीं, इसलिए तुम्हें तस्वीर, चित्रपट, श्री मूर्ति, श्री विग्रह इत्यादि के अवलंबन पूर्वक ध्यान करने की साधना बताई जाती है। किंतु गुरु को तो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसके साथ दिन रात व्यवहार संपर्क में रहते हैं, तो गुरु का ध्यान करना हमारे लिए सुलभ होता है। तो इसमें कोई दोष है ही नहीं। ये बोझ अपने मन से उतार कर रख दो कि क्या गुरु का उसी रूप में ध्यान कर सकते हैं? हमें तो उस रूप में बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं, और कुछ दोष तो इतने हद तक दिखाई दे जाते हैं कि जो उसमें होते नहीं, और हम गुरु से कह नहीं पाते, लेकिन भीतर ही भीतर छिप छिपाकर गांठ बांधकर उस पोटली को धरे रहते हैं। ऐसे भी दोष होते हैं साधक के अंदर। वो तो कभी जबान पर लाता नहीं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ, इतना विनाश के गर्त में चला जाता है साधक कि कितना कुछ बुरा सोच लेता है गुरु के लिए। ये भी वो गुरु जानता रहता है, लेकिन वो बात अलग है, वो कोई कह देता है, कोई नहीं कहता। हो सकता है वो सर्वज्ञ हो, सब जानता हो, फिर भी हमको समेट कर चलता हो कि कोई बात नहीं। काकभूषण भी थे ना, उत्तर रामायण में पढ़ लेना। गुरु आ गए, उन्हीं गुरु से प्रदत्त शिव मंत्र माला जपता रहा मैं, गरुड़ जी। भगवान सदाशिव जिनको इष्ट के रूप में उन्होंने मुझे प्रदान किया, मुझे दीक्षित किया, मुझे पुत्र की भांति प्रेम करते थे। पढ़ लेना, शब्द देकर काकभूषुंडी कह रहे, पूर्व जन्म की कथा, उज्जैनी की घटना है, पिछले कलयुग की घटना है। किंतु गुरु जब आए, उनकी अवज्ञा करता रहता था मैं नित्य निरंतर, उनकी आज्ञा पालन नहीं करता था, सिर खुजलाकर बात सुनता था। गुरु आए तो मंदिर में जब प्रवेश किया, मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। शिव नहीं सह सके, शिवलिंग में से प्रकट हो गए, भयंकर आकाशवाणी हुई और मेघ गंभीर वाणी में उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मेरी पूजा में लगा रहा और एक अजगर की भांति यहां पर कुंडली मारे बैठा हुआ माला जपने का ढोंग करता है। पाखंडी, दंभी, दंभाचारी, इसी समय तू सर्प हो जा और सांप बनकर किसी वृक्ष की खोह में रहे, कोटर में। शंकर जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु से द्रोह कोई नहीं सह सकता। ब्रह्मा स्थाने कृतम पापम विष्णु स्थाने प्रमुच्यते, विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। कभी नहीं मिट सकता। वो वज्र पर, पत्थर पर खींची हुई लकीर के समान हो जाता है, कभी भी नहीं मिटता। यदि तुमने ब्रह्मा का अपराध तुमसे बन पड़ा है तो तुम विष्णु की शरण में चले जाओ, नारायण क्षमा कर देंगे। और भगवान का अपराध हो गया, नारायण का, कृष्ण का, राम का, विष्णु का, अपने गुरु के पास चले जाओ।
वो क्षमा दिलवा देंगे तुम्हें, तुम बरी हो जाओगे बाइज्जत। और यदि गुरु का ही हो गया, हम हाथ जोड़ रहे हैं, चले जाओ, सब त्याग देंगे उसको, क्योंकि गुरु से दुराव, छिपाव, द्रोह करने का परिणाम तो अत्यंत भीषण है। कोई उपाय नहीं शास्त्र में है, उपाय किसी ने ना देखा हो, किंतु एक उपाय है, हम बताए देते हैं, है शास्त्रीय ही, लोगों को दिखाई कम देता है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने बताया है एक ही उपाय, कि जिसके प्रति अपराध हुआ हो उसी के चरणों में पड़कर क्षमा मांग ली जाए, और यदि वो वास्तव में उदार है तो वो क्षमा कर देगा। और कहीं जाकर तुमने क्षमा मांगी तो भगवान भी उसमें शामिल नहीं होंगे, भगवान भी नहीं कर सकते, और किसी की तो क्या हैसियत है अपने आप में, करेगा तो वही गुरु। और भगवान भी तभी क्षमा मानेंगे उसको कि क्षमा किया हो, और वो तभी क्षमा करेंगे जब उसे ही गुरु से क्षमा मांगी जाए, तब। और तुम चाहे कितना ही धर्म, पुण्य, व्रत, उपवास या कोई भी साधन कर लो, क्षमा होने का नहीं। ये लिख लो, ये शास्त्रीय है। जो कुछ गलत बोले, झूठ बोले, तो जैसा समझेंगे भगवान करेंगे, किंतु ये संतों से ही हमने सुना है, वही हम आपको बता रहे हैं। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, हम चरवण बोल रहे हैं। तो गुरु के प्रति दोष बुद्धि इसलिए होती है क्योंकि वो दोष हम में होते हैं, हम उन दोषों से युक्त सदोष होते हैं। गुरु में दोष नहीं होता, और दिखता है अपनी दृष्टि के कारण। नयन दोष जेहि होई दिन खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा। पक्षीराज गरुड़ जी, जिसको नयन दोष होता है, नेत्र रोग, आइज डिसीज, तो वो कहता है कि पश्चिम से सूर्य उगा है। ऐसे ही हम हैं, दोष तो हम में है, और हम सोचते हैं कि गुरु में दोष है, भगवान में दोष है। ऐसी इस अभागे जीव की दशा है। इसी कारण ये जीव आज तक इस संसार में भटक रहा है, इसका भटकाव समाप्त नहीं होता। आगे वो परमेश्वर जाने, वो प्रभु जाने, और थोड़ा हम भी जाने कि हम कब तक रहना चाहते हैं इस नरक में, इस संसार में। दुखालय व शाश्वतम, भगवान कहते हैं दुख का घर है और अशाश्वत है ये। एवं प्राप्य भजस्व माम, इसे प्राप्त करके इस संसार में आकर तो तू मेरा भजन कर अर्जुन। हम नहीं करते, फिर से फिर पुनः बारंबार अपने आप को नारकीय योनियों में, नारकीय यंत्रणाओं में अपने आप को डालते रहते हैं। हम बाज नहीं आते, हमने कसम खा रखी कि अपना सर्वनाश करके छोड़ेंगे, हम नहीं मानेंगे। लाख आए शंकराचार्य, मीरा, तुकाराम, कबीर और वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, सब आए, हम नहीं मानेंगे। हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं, अपने हट पर अड़े हैं कि हम नहीं बाज आएंगे। हम भी अपने पक्के बाप के पुत्र हैं। तो फिर भगवान की भी जिद है, उनका भी हट है कि तू यदि समर्पण नहीं करेगा बिना गुरु के, तो मैं तुझे अपनाऊंगा नहीं। बिना गुरु के भगवत भक्ति नहीं होती, बिना गुरु के कोई काम नहीं सदता, कुछ नहीं बनता, परम धाम नहीं मिलता, कल्याण नहीं होता। गुरु बिनु भवनिधि तरिय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो ब्रह्मा शंकर के समान भी हो जाए, ऐसे पद पर बैठा हुआ हो, तो भी गुरु के बिना तो उसका निस्तार नहीं। तुम कौन से पिता के पुत्र हो? क्या अपने आप में बिसात, हैसियत, औकात है तुम्हारी? कुछ नहीं। इसलिए गुरु आवश्यक है। सुनु खगेश हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू ही पाई। हे पक्षीराज, वो सुंदर हरि भक्ति बिनु संत न काहू ही पाई। बिना संत के किसी को नहीं मिली आज तक। गुरु भक्त्या सा मिलती, भागवत, गुरु भक्ति से वो भक्ति मिलती है। मिलई जो संत हो ही अनुकूला, जो कोई संत अनुकूल हो जाए तो वो भक्ति सहज लभ्य है, अन्यथा वो भक्ति तो स्वयं भगवान भी नहीं देते। प्रेम भक्ति ना दे राखे लुकाइया, चैतन्य चरितामृत। भगवान भक्ति को छुपा कर रखते हैं, प्रेम छिपा कर रखते हैं, संसार दे देते हैं, तू ले जा, मोक्ष ले ले, किंतु भक्ति नहीं देते। भक्ति तो मेरे संत देते हैं, मेरा भक्त देता है, इसलिए तू भक्त की शरण में जा। और हम उस भक्त की शरण में जाकर वो करते हैं जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि हमें
दोष आ जाता है, हम दोष ढूंढने लगते हैं या छिप छिपा कर ढूंढते हैं। सामने तो अच्छी तरह रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, किंतु दोष हम ढूंढते हैं या दिख जाता है, नहीं भी ढूंढते तो फिर उसको गांठ बांधकर सहेज कर रख लेते हैं अपनी एक परिश्रम से अर्जित संचित पूंजी की भांति, कि कहीं वो दोष जो हमने ढूंढा है वो कहीं खिसक कर झोली से छूट कर गिर ना जाए, जैसे जाने कितना अमूल्य निधि है वो खो ना जाए। इसलिए उन दोषों को अपने पास सहेज के धरे रहते हैं। कभी ऐसा समय पड़ा तो इनके मुंह पर उतार कर जूता सा मार देंगे धाड़ से कि देखो तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे दोष हैं। ये हम करते हैं। नैतत् समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ्याद् यथा रुद्रोब्धिजं विषम। भागवत। उन महापुरुषों की, उन भगवान के चरित्रों की कभी नकल नहीं करनी चाहिए, आचरण नहीं कर, अनुकरण नहीं कर, अनुसरण कर सकते हो, अनुकरण नहीं, अनुकरण अर्थात नकल। यदि तुम करने चलोगे तो विनश्यत्याचरण, आचरण करने पर, उनको अनुकरण करने पर विनश्यति, नाश हो जाएगा, नष्ट विनष्ट हो जाएगा। मौढ़्या, मूढ़ भाव से यदि ऐसा उसने कर लिया। यथा रुद्रोब्धिजम विषम, जिस प्रकार भगवान रुद्र ने कालकूट हलाहल विष का समुद्र परिमाण में विष पान कर लिया, किंतु नीलकंठ की उपाधि से विभूषित हुए, उनका प्राणांत नहीं हुआ, वो तो मृत्युंजय हो गए। किंतु हम यदि करने चले तो कोई 2 तोला अफीम खा ले तो एक ही बार की रिहर्सल में महाप्रयाण, गोलोक निश्चित है उसका। हाँ, तुरंत वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी उसे। तो हम आचरण, अनुकरण ना करें, उनके अनुसरण करें। महाजनों ये न गता सा पंथा, जिस मार्ग से महापुरुष हमारे महाजन होकर गए हैं, भगवत भक्त होकर गए, हमारे आचार्य चरण होकर गए हैं, उनके चरण चिन्हों को देखते हुए हम चले जाएं, ये सही सही जाना हुआ। ये नहीं कि हम पहले ही जाकर, ऐसा नहीं करना, विनष्ट हो जाएंगे हम यदि उनकी नकल होड़ा होड़ी करने की कोशिश की। मनसापि, मन से भी नहीं करना, सोचना नहीं कि वो गुरु हमारा ऐसा करता, हम भी ऐसा करके देखेंगे। श्री कृष्ण ने 16,108 पटरानियां कर ली, राजमहिषियां, पट्ट महिषियां की, हम 2-4 भी ना करें। श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था तो कितने किलो उठा सकता है, ये नहीं दिखाई देता। कृष्ण ने सोया हुआ गीता का ज्ञान अर्जुन को देकर जगाया। तूने कौन सी अचीवमेंट, कौन सी उपलब्धियां की हैं, क्या किया है? अपने स्तर पर, अपनी श्रेणी, अपनी कक्षा के ही जो अनुभव हो या आचरण अनुकरणीय, अनुसरणीय है, उससे ऊपर हम जाने का प्रयत्न ना करें। तो गुरु में दोष बुद्धि ना करें। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत, मनुष्य बुद्धि ना करे सुदामा। आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मैं माने, मैं हूं आचार्य साक्षात, मैं ही तो उस रूप में बैठा हूं। यदि तुमने उनमें दोष देखा तो तुमने मुझे पहले ही दूर भगा दिया। मैं द्वार पर आकर यदि दस्तक देने भी जा रहा हूँ, नोक खटखटाने भी जा रहा हूँ, तो मैं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि तूने अपना कल्याण करने वाले गुरु को दूर भेज दिया। तूने उसमें दोष बुद्धि, मनुष्य बुद्धि, मृत्यु बुद्धि कर ली। शेष फिर वृंदावन बिहारी लाल की जय।